ये है फ्रांस, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ी सुपर पावर रहा है और इसमें इसकी ज्योग्राफी का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रांस किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है तो आपका आंसर होगा बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और अंडोरा के साथ। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं कि फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री के साथ है तो शायद आपका आंसर हो कि स्पेन या बेल्जियम के साथ। बट फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर अटलांटिक ओशन के दूसरी तरफ यहाँ ब्राजील के साथ है। इसकी वजह यह है कि ये जो मैप पर आप फ्रांस देख रहे हैं इसे मेनलैंड फ्रांस कहते हैं, मगर अगर आप फ्रांस के टोटल एरिया की बात करें तो पैसिफिक के इन आइलैंड से लेकर साउथ अमेरिका के घने जंगलों, कनाडा की कोस्ट लाइन और इधर इंडियन ओशन में ये छोटे छोटे आइलैंड्स तक ये सब फ्रांस का ही हिस्सा हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका के ये 14 कंट्रीज भी इनडायरेक्टली फ्रांस के कंट्रोल में ही हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज के रिसोर्सेज, लैंग्वेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रांस के साथ लिंक्ड हैं। इवन इन कंट्रीज की करेंसी का रेट भी फ्रेंच यूरो के साथ फिक्स्ड है। आज से कुछ 100 साल पहले चले जाएं तो फ्रांस कुछ ऐसा दिखता था। पूरी दुनिया का 10% लैंड एरिया फ्रेंच एम्पायर के कंट्रोल में था। अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक फ्रेंच एम्पायर का ही सिक्का चलता था। फ्रांस हमेशा से यूरोप का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री रहा है। 17th सेंचुरी तक यूरोप में हर 5 में से 1 आदमी फ्रेंच होता था, लेकिन फिर वॉर्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तकरीबन 20 लाख लोग मारे गए और फिर वर्ल्ड वॉर 1 में भी 12 से 13 लाख फ्रेंच मारे गए, जिसके बाद फ्रेंच पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। और इसी का हल निकालने के लिए 1960s और 70s में फ्रांस ने इन आइलैंड से हजारों बच्चे किडनैप किए और उन्हें मेनलैंड फ्रांस लेकर गए ताकि अपनी गिरती हुई पॉपुलेशन को बूस्ट कर सके। खैर, फ्रेंच एम्पायर पर तो एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि फ्रांस की ज्योग्राफी ने उसे इतना अमीर, पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री कैसे बनाया। फ्रांस अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी में घिरा हुआ वो अकेला यूरोपियन कंट्री है जिसकी 2 समुद्रों को एट अ टाइम एक्सेस है, एक नॉर्थ सी और दूसरा मेडिटेरेनियन सी। इस पर भी वीडियो में आगे चलकर मजीद बात करेंगे, बट पहले जरा ये देखते हैं कि मेनलैंड फ्रांस का बॉर्डर किस तरह के कंट्रीज के साथ है। अगर हम फ्रांस के पड़ोसी कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा इस मैप पर मेंशन करें तो यू विल नोटिस द वेल्थ दैट इज सर्कुलेटिंग अराउंड फ्रांस। जब आपके पड़ोस में इतना पैसा सर्कुलेट कर रहा हो तो इसके इफेक्ट्स आप पर भी आते हैं। खैर, अब जरा फ्रांस की कोर ज्योग्राफी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्रांस की सदर्न साइड पर जूम इन करें तो यहाँ पर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के बीच पिरेनीज माउंटेन रेंज है। इसी माउंटेन रेंज की वजह से फ्रांस को हमेशा से सदर्न साइड से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती है। 8वीं सदी में जब मुसलमानों ने स्पेन पर कब्जा किया तो उनका अगला टारगेट फ्रांस था और यहीं से वो आगे यूरोप तक जाना चाहते थे, मगर ये पहाड़ क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था। मुस्लिम आर्मीज ये फ्लैट एरिया तो क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच गए, मगर पिरेनीज रेंज का सारा एरिया उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और वो फ्रांस को कॉन्कर नहीं कर सके। ऑब्वियसली इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स थे, बट ज्योग्राफी डिड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह फ्रांस की साउथ ईस्टर्न साइड पर इटली के बॉर्डर के साथ एल्प माउंटेन रेंज है। एल्प यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और ये 8 कंट्रीज तक फैली हुई है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से फ्रांस की आधी ईस्टर्न साइड भी सेफ हो जाती है और फिर बाकी ईस्टर्न साइड ये राइन रिवर की वजह से सेफ हो जाती है, जो फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करता है। ऐसे में बस ये नॉर्दर्न एरिया ही बचता है जो बिल्कुल फ्लैट है और हिस्टोरिकली यही वो बॉर्डर है जहां से 3 दफा फ्रांस पर जर्मनी ने अटैक किया था। एक दफा 1870 में, फिर 1914 में और फिर फाइनली 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इसके अलावा फ्रांस ऑलमोस्ट हर साइड से नेचुरली प्रोटेक्टेड है। इसी तरह अगर हम फ्रांस की नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर आएं तो ये एरिया इकोनॉमिकली फ्रांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नॉर्दर्न यूरोप का सारा ट्रेड यहाँ इंग्लिश चैनल से होकर केल्टिक सी में आता है और फिर यहाँ से बे ऑफ बिस्के को क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक पहुँचता है और यहाँ से फिर वो आगे स्विस कैनाल के थ्रू मिडिल ईस्ट और एशिया को जाता है। ये इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे बिजीएस्ट सी जंक्शन है और फ्रांस इस हैवी ट्रैफिक रूट के बिल्कुल
बिल्कुल ऊपर लोकेटेड है। इसी तरह फ्रांस यूरोप का वो अकेला कंट्री है जिसकी नॉर्थ सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों समुद्रों को एक्सेस है। इसीलिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नेदरलैंड्स जैसे कंट्रीज के लिए एशिया और मिडिल ईस्ट से ट्रेड करने का सबसे आसान और छोटा रास्ता भी फ्रांस के थ्रू ही है। मेडिटेरेनियन में एक्सेस का एक और फायदा ये भी है कि फ्रांस आसानी से 3 रीजन्स तक अपना माल पहुंचा सकता है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अमेरिका की तरफ, दूसरा वो यहाँ से ब्लैक सी वाले सारे कंट्रीज से भी आसानी से ट्रेड कर सकता है, और तीसरा वो यहाँ स्विस कैनाल के थ्रू सारी ईस्टर्न और मिडिल ईस्टर्न मार्केट से भी ट्रेड कर सकता है। और इससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि वो एशिया और मिडिल ईस्ट से यहाँ सेंट लुइस पोर्ट पर आने वाला सारा माल आसानी से राइन रिवर के थ्रू फ्रांस के सेंटर और बाकी यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचा सकता है। इसी तरह फ्रांस की सारी वेस्टर्न साइड पर अटलांटिक ओशन है, जिसकी वजह से उसे नॉर्थ और साउथ अमेरिका तक भी डायरेक्ट एक्सेस है। अब अगर हम इंग्लिश चैनल की तरफ वापस आएं तो यहाँ फ्रांस की वेस्टर्न साइड पर ब्रिटेन है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी। इन दोनों कंट्रीज ने आपस में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एक रेलवे टनल बनाया हुआ है जो यूके में फोक्सटन को लंदन और नॉर्दर्न फ्रांस में कैले से कनेक्ट करता है, और फिर यहाँ पर एक जबरदस्त रेल नेटवर्क है जो पेरिस तक जाता है। बेल्जियम से भी एक रेलवे लाइन यहाँ इस नेटवर्क से कनेक्ट होती है। तो इस तरह फ्रांस के थ्रू सेंट्रल यूरोप भी ब्रिटेन से कनेक्ट हो जाता है। फ्रांस का आखिरी जियोग्राफिकल बेनिफिट है उसका ये एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम। फ्रांस के सारे दरिया उसके मेजर शहरों के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक तो पानी की सप्लाई का कोई इशू नहीं होता, और दूसरा यहाँ सारी जमीन बहुत फर्टाइल है। इसी फर्टाइल जमीन की वजह से फ्रांस यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स करने वाला कंट्री भी है। इन्हीं रिवर्स की वजह से फ्रांस के पास यूक्रेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल जमीन भी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भी इन्हीं रिवर्स से पैदा होने वाली बिजली है। तो ऑल इन ऑल ये सब फैक्टर्स मिलकर फ्रांस की ज्योग्राफी को बहुत ही आइडियल बना देते हैं। इवन अगर हम इन इंडियन ओशंस के आइलैंड्स की बात करें तो फ्रांस ने इन आइलैंड्स पर बहुत हैवी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की हुई है, और उसकी वजह यह है कि वो यहाँ से न सिर्फ अपने ट्रेड कंटेनर्स को प्रोटेक्ट करता है बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप होने वाली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर भी कड़ी नजर रखता है। तो ये थे फ्रांस की ज्योग्राफी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ऐसी मैप, एनिमेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोस पसंद हैं, तो वीडियो के एंड में आपको सऊदी अरेबिया, टर्की, मैक्सिको, मंगोलिया, स्पेन और दूसरे बहुत से कंट्रीज की ज्योग्राफी से रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहां से आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स में टॉपिक भी सजेस्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।